आगे कराची से ग्वादर, ग्वादर से आगे डंकी पे मूव हुआ है। बंदे के पास 4 पासपोर्ट हैं। बट सब मज्जां मज्जां ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕ ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ को इन्फॉर्मेशन आई है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ बड़े ताल्लुकात ने और आपके भी राब्ते होंगे कोयटा कराची केपी के तो कोई रिपोर्ट आई हो कि वहां पे सोना बिक गया बट सब 1 अरब से जायद के सोने पे 1 करोड़ इनाम कम नहीं तो इंटरेस्ट लेते हैं ये इनका काम ही सूद का है सब आप दावा करते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट है तो अब एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट में 20 किलो से जायद जो सोना इचरा की गोल्ड मार्केट से गायब हुआ था उसका अब तक क्या बना है हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं काशिफ भट्ट साहब जो कि इस मार्केट के सदर हैं। तकरीबन 150 दुकानें हैं इस मार्केट में और काफी ज्यादा दुकानदार मुतासिर हुए। भट्ट साहब आज तो काफी दिन हो गए हैं हमारे देखने वालों को बता दें कि अब तक की इस केस में क्या अपडेट है कोई खुशखबरी मिली है जो दुकानदार मुतासिर हुए थे उनका कोई अजाला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जितनी भी हमने एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सभी पे एफआईआर हो चुकी है। अगर कुछ रह गई है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एफआईआर हो जाएंगी। और जो हमारे डीआईजी ऑपरेशन है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हूँ। और शेर बानो नकवी साहिबा जो एसपी ऑपरेशन है हमारी यहाँ की, और कमर अब्बास साहब जो इन्वेस्टिगेशन के डीएसपी हैं हमारे, मैं उनके साथ भी मुकम्मल तौर पर कोऑर्डिनेशन में हूँ 24 आवर। और मामला ये है कि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब एट द एंड प्रॉब्लम ये है कि अभी तक उसका ये शो नहीं हो रहा भाई कि वो पाकिस्तान से एग्जिट हुआ है। तो जो हमें लगता है वो तो ये लगता है कि या तो वो बाई रोड ट्रेवल कर गया है आगे कराची से ग्वादर, ग्वादर से आगे डंकी पे मूव हुआ है, या वो अदर आईडी पे मूव हुआ है। क्योंकि इतनी देर से हमें जितनी भी सारी पोजीशंस क्लियर हो रही हैं हमें वो जज ही नहीं हो रहा कि वो पाकिस्तान में है। और अब देखें, अब उन्होंने भी हमें ये यकीन दिलानी करवाई है कि भाई आप वरी ना करें, हमारी टीमें इस चीज़ पे वर्क कर रही हैं और एज पॉसिबल जो है ना ये मामला सॉर्ट आउट इंशाल्लाह होगा। अच्छा जो हमारे जराए बताते हैं कि उन्होंने कोई 2-3 पासपोर्ट भी बना रखे थे इसमें कोई आपको सदाकत है या कोई बताएं जरा। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस बंदे के पास 4 पासपोर्ट हैं और मे बी के कोई अदर मुल्क की नेशनलिटी भी उसके पास हो, ये अभी कंफर्म नहीं है। 4 पासपोर्ट इस सेंस में कि मे बी के 3 एक्सपायर हो गए हों, जिस पे उसने ट्रेवल किया है वो हमारे पास आ चुका है, वो 2027 में एक्सपायरी है उसकी। अब वो कहाँ से मूव हुआ है ये इसका अभी तक जो है ना वो क्लियरेंस नहीं हो गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर चल रही है। जो जो उसके शवाहिद इकट्ठे कर सकते थे इन्वेस्टिगेशन वाले भी और ऑपरेशन वाले भी अपने तौर पे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि शेर बानो नकवी साहिबा ने टीमें तश्कील दी हुई हैं जो ये सारा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन वाले अपने तौर पे कर रहे हैं, ये अपने तौर पे कर रहे हैं। और अल्लाह के घर में बड़ी उम्मीद है कि जल्द इस चीज़ का सुराग मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा ये जो कह रहे हैं कि जी अपना जराए जो बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये कोई कमेटियों वाला भी मामला था, कमेटियां भी लेके फरार हो गया है, सोना तो गया ही गया है, ये कमेटियों वाला कैसे है? भाई हमारी मार्केट में शेख वसीम अख्तर के पास 2 लाख रुपए महीना से 60 लाख रुपए की कमेटी उसने अपने पास डाली हुई थी। उसमें कोई 19 कमेटियां निकल चुकी थी, 30 मेंबर थे और 11 कमेटी अभी तक पेंडिंग थी। और हमें यह भी पता चला है कि काफ़ी कमेटियां ऐसी थी जो XYZ के नाम से थी। ये मेंबर से हमें बताया है कि जी वो उनका तो कोई उनकी ग्राउंड रियलिटी कोई नहीं थी। और जब उनसे पूछा जाता था तो वो ये कहते थे कि जी ये फलां बंदे की है, ये बात कॉन्फिडेंशियल है, उसने मुझे मना किया कि डिस्क्लोज मेरी कमेटी नहीं करनी। अब वो क्या है ये अल्लाह जानता और वो जानता, हम तो सुन रहे हैं भाई, हम तो ऐसी सी बातें सुन रहे हैं कि जो आज से पहले हमने इससे रिलेटेड क्या, वसीम से रिलेटेड क्या, किसी से रिलेटेड सुनी भी नहीं अपनी अपनी फील्ड में। बट साहब ये बताएं कि आप भी सुने आ रहे हैं वो भी सुने आ रहा था, उसने 4 आईडीज बनाई हुई थी, आपने भी कुछ ज्यादा आईडीज बनाई? भाई मैंने ज्यादा आईडीज तो नहीं बनवाई हुई, जब जब हमारा पासपोर्ट एक्सपायर होता है हम रिन्यू करवा लेते हैं, हम तो ये करते हैं। तो मतलब ये बात तो फिर साफ हो गई ना कि उसने अगर 4 पासपोर्ट बनवाए थे उसका बड़ी देर से ये प्लान था। भाई ये आप समझ आ रही है कि वो काफी देर से माइनस में था। हमारी मार्केट में ना ऐसा है सीन कि हमने आज तक अगर हमारी मार्केट में कोई माइनस हो गया या कोई बंदा डिफॉल्ट कर गया या क्राइसिस नुकसान हो गया तो हम हमारी कमेटी का मकसद ये है कि उस भाई को हम बिठाएं और जिस जिससे उसका लेना देना है हम उसके मामला तो उसे सॉर्ट आउट करवाएं इंस्टॉलमेंट की शक्ल में। कि अगर कोई भाई हमारा माइनस हो गया, जानबूझ के नहीं हुआ, क्राइसिस आ गए हैं या कोई लॉस कर गया बिजनेस में, तो हम उसके मामला जो है ना वो अदर पर्सन से सेटल करवाएं ताकि दोबारा वो स्टैंड कर सके। लेकिन इसने हमें भाई इत्मीनान में नहीं लिया। इसने तो माइनर सा भी जिनके साथ खाता पीता था उनको भी शो नहीं होने दिया कि मेरा क्या इरादा है और मैं क्या करने जा रहा हूँ। बट सब मज्जां बज्जां ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕ ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ। भाई सारी बातें अपनी जगह पे मैंने देखे। ये जब हमने इनाम डिक्लेयर किया ना उसके बाद मुझे आउट ऑफ कंट्री से भी कॉल्स आ रही हैं, तो हमने तो यही कहा कि भाई जो उसको लाएगा या जो एग्जैक्ट उसकी इन्फॉर्मेशन देगा हम उसे इनाम देंगे।
कितना इनाम है? 1 करोड़ रुपया भाई कैश इनाम हमने रखा है। बट साहब 1 अरब से जायद के सोने पे 1 करोड़ इनाम कम नहीं है? भाई बात पता क्या है कि 1 करोड़ 1 अरब से जायद नहीं है, ऑलमोस्ट 1 अरब रुपया होगा। और एक अब देखें, ये भी जिन जिन के पैसे या सोना गया है, ये भी समझ लें कि उनसे कुछ हम लोगों ने डिवाइड करवा के ये चीज रिकवर करवानी है। हमने अपने पास से तो नहीं देना भाई। जिस दिन से ये इंसिडेंट हुआ है, हम लोग अपना काम नहीं कर सके, क्योंकि हमें हमसे लोग परेशान देखा नहीं जा रहे। और प्रॉब्लम ये है कि वो मीडिया या पुलिस में तो बाद में जाते हैं, हर आधे घंटे बाद कोई ना कोई आके हमसे पूछता जी क्या बना क्या बना। हम उन्हें उम्मीद दिलाते हैं कि भाई आप परेशान ना हो, अल्लाह के जरूर दुआ करो, अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा और बेहतर ही होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जब हमने आपकी पिछली वीडियो की ना, तो लोगों ने बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए। वो कहते हैं ये सुनियारे हैं, ये तो इंटरेस्ट लेते हैं, ये इनका काम ही सूद का है, इनके साथ ठीक हुआ। ये भी क्लियर कर दें कि आप लोग सूद पे काम। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पूरी कैबिनेट को ये कहा हुआ है कि आपको कहीं भी कोई इंटरेस्ट वाला मामला नजर आएगा ना, तो आपने उस केस में पांव भी नहीं रखना। और ये जो छोटे व्लॉगर्स और व्यूज लेने के लिए छोटे छोटे सोशल मीडिया पे जो एंकर बने फिरते हैं, इन लोगों ने कोई ऐसी नेगेटिव बात करनी है जिससे उनको व्यूज मिले, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीजें क्लियर बता दी गई हैं। और एक भी एफआईआर जो है ना, वो फेक इस सेंस में नहीं है कि अगर किसी का 1000 ग्राम गया तो हमने 1 ग्राम भी लिखवाया। पहले हमने वेरीफाई किया है, देन हमने थाने को वो चीज सबमिट करवाई है कि जी हमने वेरीफाई कर लिया, इतना गोल्ड इतने पैसे हैं, आप इसकी एफआईआर दें। हमने एक चीज भी बोगस नहीं लिखवाई भाई, हमें जरूरत ही नहीं है। और जो आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऐसा नहीं है भाई, ये सीधा सीधा बिजनेस है कि छोटे जो वेंडर हैं या छोटे जो मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने अपनी ज्वेलरी 10 तोले 20 तोले, किसी ने कांटे बना लिए, किसी ने रिंग्स बना ली, किसी ने ब्रेसलेट्स बना ली, किसी ने चेन्स बना ली। उन सब ने अपना अपना जो जमा पूंजी थी या अपना अपना जो गोल्ड था उनके पास, वो मैन्युफैक्चरिंग करके एक बड़े होलसेलर को डिपॉजिट करवाते थे। ये कहां से सूद आ गया मेरे भाई? सूद तो वो है कि जो आपने 1 करोड़ रुपया मुझे डिपॉजिट करवाया और मैं फिक्स उसका आपको महीना दे रहा हूं, आपको कोई लॉस नहीं है, आपने प्रॉफिट ही प्रॉफिट गेन करना है, उसे सूद कहते हैं, जो बैंक्स करते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है, कोई इंटरेस्ट बेस नहीं है। ये सीधा सीधा कारोबार है कि आपने मुझे गोल्ड दिया, 50 अंगूठियां आपने मुझे दी 5 तोले की, ठीक है, आपने मुझे बना के दिया 21 कैरेट में। मैंने आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि मेरा सर्कल है उसमें टाइम लगता है, सेम टाइम कोई चीज सेल नहीं होती, मैंने फिर आगे ज्वेलर्स को सप्लाई दूं या मैं कस्टमर को बेचूं, तो 1 से 1.5 माह में मैंने आपको वो रिटर्न करना है। वो आपने मुझे 21 कैरेट दिया, मैंने आपको 24 कैरेट उसके अगेंस्ट देना है। अब जिनको नहीं पता, वो बेचारे कह रहे हैं जी इंटरेस्ट था, ऐसा था, वैसा था। अब उनको अल्लाह ताला नेकी की हिदायत दे और इस तरह की नेगेटिविटियों से परहेज करें। आप लोग व्यूज के चक्करों में ना पड़े, जो हकीकत है उस पर बात करें। आप लोग ऐसी और वैसी बातें करके अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ये कह रहे हैं मार्केट ऐसी है और ऐसी है। और मेरा आवाम को भी ये मैसेज है कि आप लोगों को किसी चीज के परेशानी होने की जरूरत नहीं है। आप लोग ईजी आए, ईजी जाएं, क्योंकि ये हमारा इंटरनल मामला है। अवाम परेशान ना हो। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 150 से ज्यादा जूलर्स बैठे हुए हैं और सब अल्हम्दुलिल्लाह मेयरी काम करते हैं, अच्छे कैरेट का काम करते हैं, अच्छी डिजाइनिंग रख के बैठे हुए हैं। इंपोर्टर भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, हर तरह की ज्वेलरी यहाँ पे अवेलेबल है। और जो कस्टमर ये समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे ऐसा हो गया या वैसा हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ मेरे भाई। आप लोग इजी होके आए, आप मार्केट विजिट करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट की क्या पोजीशन है और किस लेवल की ये मार्केट है। बट साहब आप दावा करते हैं कि ये एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट है, तो अब एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट में इस वक्त कारोबार की क्या पोजीशन है? क्योंकि आपकी मार्केट ट्रेंडिंग में चल रही है, कस्टमर आ रहे हैं या उनका ट्रस्ट अब खत्म हो रहा है, क्या मामला क्या है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमारी मार्केट में कभी भी कस्टमर नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि हम सेंटर लाहौर में बैठे हुए हैं और ये सिंस 86 से मार्केट। और हमारी मार्केट की रिप्यूट ऐसी है कि हर कस्टमर जो यहाँ पे शॉपिंग करने आ रहा है पिछले 30 साल से, उसे आइडिया है कि वो नो स्पिन से लेके और 200 400 500 ब्राइडल्स का सेम टाइम वो ज्वेलरी यहां से परचेज कर सकता है कैश पे, नो क्रेडिट और नो पेंडिंग, कैश परचेज कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज्वेलर्स की यहाँ पे कैपेसिटी है, बड़े हम लोग आम से ज्वेलर हैं, क्या समझ अच्छा, अब रहे तक हैं? आपकी टोटल कितनी एफआईआर थी या कितनी दरखास्तें थी जो आपने जमा कराई? जो हमारी इस टाइम एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हैं थाना में, अभी वो प्रोसेसिंग में, इसलिए कि वेरिफिकेशन के लिए वो उन्होंने कॉल्स की हैं और वो बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी हमारी 7 एफआईआर हो चुकी हैं, जो कि मुझे साथ साथ अपडेट होती रहती हैं। जो मेजर एप्लीकेशंस हैं, दरखास्तें ऑलमोस्ट 35 हैं और मजीद हमारे पास आ रही हैं भाई। जो लोग आउट ऑफ सिटी के थे, आउट ऑफ प्रोविजन के थे, वो भी जब भी आ रहे हैं तो एप्लीकेशन सबमिट हमें करवा रहे हैं। अच्छा, उनकी सुतेली माँ ने भी उनके खिलाफ एफआईआर करा दी, उनकी एफआईआर भी दर्ज हो गई, तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए उनकी भी अमाउंट बनती है। तो आपका उनके साथ कोई राब्ता हुआ कि उनको कोई जी जी बिल्कुल, मैंने फर्स्ट डे उन्हें पूछा कि क्यों, मेरा देखें हम लोग इस मार्केट में हैं, वसीम के वालिद साहब से भी मेरा ताल्लुक था, इसी तरह उनकी स्टेप मदर से भी मेरा अच्छा एक इस्लाम दुआ बड़ों की हैसियत से थी।
उन्होंने भी मुझे सारी बात बताई कि मेरा इस तरह से ये इतना कैश, इतना सोना था इसके पास, जो मुझे बल्कि मीनवाइल वो अपनी स्टेप मदर को बाजी कहता था। वो उनसे कोई चीज़ घर से भी ले आता था, हाथ उधार, और फिर आफ्टर सम टाइम उन्हें दे भी देता था कि एज़ अ इन्वेस्टमेंट कि ये मुझे अभी फ़िल वक़्त चाहिए, आप मुझे दें, मैं आपको बाद में वापस कर दूँगा। लेकिन वो जो उनका गोल्ड है, वो एफआईआर है, वो मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दूँगा भाई, आप चेक कर लीजिएगा कि हर बंदे का एग्ज़ैक्ट हमने वेट और गोल्ड और प्राइस कोट की हुई है। बट साहब आपको क्या लगता है कि कोई इस केस में कामयाबी हो जाएगी? लग रहा है कहीं, आपका तजर्बा क्या कहता है? भाई मेरा तजर्बा ये कहता है कि जो वो 5 दिन उसे मिले हैं ना, भाभी की फौतगी का करके, उसी में सारा काम बना है। क्योंकि 5 दिन किसी की भी नज़र उस तरफ नहीं गई, कोई बंदे ने एफिशिएंसी किसी ने भी नहीं दिखाई। 5 दिन बाद जब सबकी आंखें खुली ना, तो तब समझ लें कि मामला कुछ का कुछ बन गया हुआ था। मतलब अब मुश्किल ही मामला दिख रहा मैं है। देखें, मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर अल्लाह चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। अब हमें तो हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट कर रही पुलिस, इन्वेस्टिगेशन भी और ऑपरेशन भी, ठीक है। अब बात ये है कि उन्होंने भी हमें होप दिलाई है कि जी इंशाल्लाह हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, वो यहाँ हो या बाहर हो, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जो है ना, क्योंकि सीएम साहिबा भी पीछे पूरा इस चीज़ को मॉनिटरिंग कर रही हैं, और और जो मतलब एसएसपी नवीद साहब हैं और ज़ीशान हैदर साहब जो इन्वेस्टिगेशन के डीआईजी हैं, उनकी भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कमर अब्बास साहब को कि जी जैसे भी है, जो भी सोर्स चाहिए, जिस तरह से भी एफर्ट करके आप लोग उससे पकड़ सकते हैं, पकड़ें और उसे जो ना पेश करें। आप खुद इतने बड़े सुनहरे हैं, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट के सदर हैं, आपने अपने तौर पर, आपके भी राब्ते होंगे कोयटा, कराची, केपी के, तो कोई रिपोर्ट आई हो कि वहां पे सोना बिक गया? भाई हमें गोल्ड बिकने की रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन पूरी दुनिया से लोग हमसे राब्ते में हैं, और हमने तो उन्हें भी कहा है कि भाई जो ये चीज़ बताएगा या जो पकड़वाएगा उसे हम इनाम देंगे, ऑन एयर देंगे। हमने तो ऑफ द रिकॉर्ड बात ही कोई नहीं की भाई, हमने तो सारी बातें ओपन की हैं कि जो बंदा पकड़वाएगा हम उसे इनाम देंगे। अब देखें कि वो इनाम किसको मिलता है, वो पुलिस को मिलता है या कोई सिविलियन को मिलता है या ओवरसीज को मिलता है, वो क्या होगा। आखिरी सवाल बता दीजिएगा, एफआईए इस तरह के केसेस को डील करती है क्योंकि जो बंदा फरार हो जाए तो वो सारे मामला वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, उनका नेटवर्क ज्यादा स्ट्रांग है, तो एफआईए ने कोई राब्ता किया हो? नहीं, एफआईए ने अभी तक हमसे राब्ता नहीं किया, लेकिन हमारा जो मतलब पुलिस फोर्स है उन्होंने ही एफआईए से राब्ता करके उसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री निकलवाई है, उसमें कहीं भी वो एग्जिट शो ही नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ काशी भट्ट साहब मौजूद थे जो कि एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट के सदर हैं। तकरीबन 150 दुकानें हैं, 35 से ज्यादा दुकानदार जो है वो मुतासिर हुए हैं, 7 लोगों के एफआईआर हो गई हैं, लेकिन अभी तक जो है वो शेख वसीम जिसने इतना बड़ा स्कैम किया, शायद ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक गोल्ड से रिलेटेड सबसे बड़ा स्कैम होगा कि अभी तक उसका जो है वो कुछ अता पता नहीं चल रहा, आया वो मुल्क में भी है या नहीं। उसने 4 मुख्तलिफ किस्म के जो है वो पासपोर्ट भी बना रखे थे।